मैं मोहम्मद इमरान लाइव सत्ता सुधार के माध्यम से एमपी छतरपुर से आया हुआ और यहाँ जंतर मंतर में महिलाएं हैं जो खिलाड़ी हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज उनका 29वां दिन है और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ ही उनके समर्थन में पूरे देश से कई प्रदेशों से यहाँ पर उनका समर्थन करने आए हुए हैं। और एक और शख्स जिनको आप यूट्यूब पे हमेशा देखते रहते हैं, हमेशा बीजेपी के खिलाफ हो, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो, चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन हो, अन्य जगह हमेशा आपको ये पाए जाते हैं। ये आंदोलन जीवी भी इनको अपन कह सकते हैं। इनसे ही जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। आप यहाँ फिर आ गए, कहाँ पे भी जहाँ पे ये आंदोलन होता है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। पत्रकार हैं आप? जी जी नहीं है, पत्रकार हैं। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है? प्रचार करना? जी जी क्या कुछ फिर प्रधानमंत्री का काम क्या है? प्रचार करना, देश संभालना या पार्टी का प्रचार करना? देश भी संभालेंगे और प्रचार भी करेंगे पार्टी का। पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं कि सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। फिर क्यों भाजपा का प्रचार करेंगे? लेकिन पार्टी, अरे सुन तो लो यार, यही तुम पत्रकारों में, दलाल गोदी मीडिया पत्रकारों में यही बुराई है कि जब कर्नाटक में बाढ़ आया, जब कर्नाटक में कोरोना था तो प्रधानमंत्री जी वहाँ नहीं गए, और जब चुनाव था तो 15-15 दिन वहाँ बैठ के आए। तो प्रधानमंत्री हैं कि भाजपा के प्रचार मंत्री हैं? आप बताओ। अरे भाई सुन तो लो, जब आप अपने प्रचार में जा सकते हो, जब दिल्ली में कोरोना था प्रधानमंत्री दिल्ली के किसी अस्पताल का दौरा किए, घर घर पर्चा बांट रहे थे, तो प्रचार जीवी हैं कि नहीं है? और प्रधानमंत्री ने बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए बोला था, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ बनाए भाजपा सरकार। तो अब जनता कह रही है कि बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। तो प्रधानमंत्री यहाँ क्यों नहीं आ रहे जब 28 दिन से बेटियाँ बैठी है? तो वो क्या इन बेटियों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ भाजपा के प्रचार मंत्री हैं? तो चुनाव में प्रधानमंत्री क्यों जाते हैं? जहाँ जाते हैं वहीं का पूरा वेशभूषा बदल लेते हैं, वहीं ड्रामेबाजी करते। तो यहाँ ड्रामेबाजी करने में क्या दिक्कत है? पाकिस्तान में हिंदू के साथ तकलीफ है, तुम्हें दिख रहा? देश की हिंदू बेटियां आज देश के राजधानी में बैठी है, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर, महिला विकास मंत्री के चंद कदमों की दूरी पर, गृह मंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर। तो क्या उनको संज्ञान नहीं लेना था? ये हिंदू बेटियां नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां नहीं है। अगर यही बेटियां पाकिस्तान की होती तो आप लोग नंगा नाच रहे होते टीवी पर। और यही अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल होता, गफूर होता, तो उसके घर पर बुलडोजर चला रहे होते। आप ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? दूसरी बात, ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरे देश का अपमान किया है, सिर्फ ही महिला बेटियों का यौन शोषण नहीं किया है। मेडल कहता है 15 रुपए में आती है। अरे जाके पूछो उन माँ बाप से जिन्होंने अपना पेट काट कर बच्चियों को मेडल जीतने लायक बनाया है। पूरे देश का अपमान है, देशद्रोही है ब्रजभूषण शरण सिंह, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसकी बात नहीं कर रहे। फिर कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी बोल दें तो मैं ये 2 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। अरे वो कौन? वो भगवान का भाई है वो। एक अपराधी से आप कह रहे, वो कह रहे, वो कह रहे। अरे वो तो तिहाड़ जेल में बंद था, उसके दाऊद के साथ संबंध थे, और उसने लल्लन टॉप में खुद कहा था कि मैं अपराधी हूँ, मैंने हत्या की है, झारखंड में एक खिलाड़ी को मारा था। आपको नहीं दिखा? तो फिर तो ऐसे अपराधी पर जिस पर आरोप लगा उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, तमाम तरह के दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये न करा के आप सरकार बचा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जी ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाल रहे? आपको पता है कपिल मिश्रा का, जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेता है, प्रधानमंत्री को आरोप लगाया था कि लड़की को अगवा किया। जिस समय उस समय प्रदीप शर्मा IAS हुआ करते थे। आज क्या हुआ? उस पर जांच नहीं हुई। 42,000 महिलाएं गुजरात से गायब है। तो बना दो गुजरात स्टोरी, क्यों नहीं बना रहे? सवाल उस पर पूछो, सवाल पूछो ना कि RSS का प्रदीप करूलकर जो DRDO का वैज्ञानिक है, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। अगर प्रदीप करूलकर के जगह कोई मुसलमान होता तो पाकिस्तान कनेक्शन, PFI कनेक्शन, नागिन डांस रहे होते। RSS के संस्कारशाला में इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर थे, और उनकी नाजायज औलादें आज पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा है। आप उस पर चर्चा नहीं करते। जो भाजपा वाले हैं, फिर भाजपा वाले कौन हैं बताओ ना? उनके विधायक हैं, सांसद हैं, अच्छा, मंत्री हैं। हाँ। वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है। आप लोग राजनीति करने आते हैं। जाएगा तो राजनीति खत्म हो जाएगा। अगर भाजपा नेताओं के बहन बेटियों के साथ यौन शोषण होता तब भी क्या भाजपा नेता ये सवाल करते? अगर इस बहन बेटियों की जगह आपकी बहन बेटियां होती तब भी क्या आप उनका समर्थन कर रहे होते? इन बेटियों के साथ गलत हुआ या नहीं हुआ? जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर आप सवाल ही क्यों पूछ रहे हो?
जाओ भाजपा नेताओं से सवाल पूछो, एक एक भाजपा नेताओं से पूछो, एक एक भाजपा विधायक सांसदों से पूछो कि क्या तुम्हारी बेटियों के साथ भी यौन शोषण हुआ होता, तब भी क्या तुम चुप और मौन रहते? अगर उनसे मुंह से हलक से जवाब नहीं निकल रहा, इसका मतलब उसका खून नहीं पानी है। वो सत्ता का फेविकॉल उनके गले में है, उनका जमीर मर गया कि बहन बेटियों का यौन शोषण हुआ और कोई भी भाजपा का नेता बोलने को तैयार नहीं।